तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। इधर लगातार खबरों में कानपुर जो है सुर्खियों में छाया हुआ है। एक अभी तक एक शख्स था जो कहता था मैं विकास दुबे कानपुर वाला। अब एक ऐसी खबर आई जिसमें ये कहा जा रहा है कि मैं पुलिस कानपुर वाली, क्योंकि कानपुर पुलिस की बड़ी फजीहत हो रही है। और ये केस अपने आप में वाकई जितना सीरियस है, जितना संगीन है, और जिस तरीके से कानपुर पुलिस ने हैंडल किया, दूसरा एग्जाम्पल इस देश में नहीं मिलेगा आपको। किडनैपिंग की एक कहानी। एक नौजवान किडनैप होता है, परिवार वाले उम्मीद में पुलिस वालों के पास जाते हैं। पुलिस वाले और तो कुछ कर नहीं पाते हैं। जब किडनैपर का फ़ोन आता है रैंसम के लिए तो कहते हैं ठीक है पैसे दे दो, और जब पैसे देना तो बता देना, हम भी चलेंगे साथ। तो पैसे देते हुए रंगे हाथ पकड़ लेंगे। घर वालों के पास और कोई रास्ता नहीं, पुलिस की बातों में आकर वो पुलिस के साथ जाते हैं। तय जगह पे जहाँ किडनैपर ने कहा वो जो पैसे से भरा हुआ बैग था वो फेंकते हैं। लेकिन न किडनैपर हाथ आता है, न जो किडनैप हुआ उसको बचाया जा सकता है, और ना वो पैसे जो 30 लाख रुपए थे फिरौती की रकम के तौर पर वो वापस मिलता है। तीनों गायब। अब पुलिस के लिए अजीब हालत, क्योंकि पुलिस के कहने पे सब कुछ हो गया, किडनैपर को भी नहीं पकड़ा, फैमिली वालों ने पैसे का इंतज़ाम किया, पैसे भी गए और वो शख्स भी नहीं मिला। कानपुर पुलिस को लगा कि ये कोई मामला ऐसा है नहीं, और शुरुआत में जिस तरीके से उन्होंने पूरी जांच की, लेकिन बाद में जब चीज़ें मीडिया में आई तब उनके हाथ पैर फूले, और अब एक से एक बड़े बड़े जो अफसर हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन ये जो पूरी कहानी है इसको जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे यहाँ पुलिस काम कैसे करती है। सारी पुलिस नहीं, लेकिन कई केसेस में। और दूसरा ये कि हर केस को शुरू में पुलिस इसी तरह लाइटली लेती है। हर केस को अगर पुलिस ईमानदारी से ले शुरू में तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉल्व हो सके। कहानी इंटरेस्टिंग है, और कहानी पुलिस की पोल खोलती है, कहानी कानपुर की पोल खोलती है। और इस कहानी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो अफसोस करने के लिए भी मजबूर करती हैं। 22 जून 2020, ये जुलाई है, लगभग 1 महीना 2 दिन पुरानी बात है। 22 जून को कानपुर में एक बर्रा गांव है। उस बर्रा गांव में एक नौजवान रहता है जिसका नाम संजीत यादव है। वो वहाँ की एक पैथोलॉजी लैब में लैब टेक्नीशियन का काम करता है, और अपना उसकी सब ज़िंदगी सही चल रही है। घर में माँ बाप हैं, बहन है। 22 जून की रात करीब 7:45 बजे लैब में काम खत्म करने के बाद छुट्टी होती है। संजीत यादव अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और लैब से निकल जाता है। जाना था उसे सीधे घर, और घर तक पहुंचने में अगले 40 मिनट या 45 मिनट लगना चाहिए। लेकिन 9 बज जाता, संजीत घर नहीं पहुंचता। 10 बज जाता, संजीत घर नहीं पहुंचता। इसके बाद घर वालों को फिक्र होती है, उसके मोबाइल पे कॉल करते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है। इधर उधर ढूंढते हैं कि कहीं चला गया होगा, किसी दोस्त के साथ है। पूरी रात निकल जाती है, वो नहीं लौटता। तब अगले दिन घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। 23 जून 2020, और ये उसी कानपुर शहर की बात है। लेकिन अभी 22 और 23 जून कानपुर शहर शांत है, क्योंकि अभी विकास दुबे की कहानी शुरू नहीं हुई है। अब घर वाले लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हैं। अब जो बहन है उसकी रुचि, वो लगातार पुलिस वालों के आगे गिड़ाती है, उसके भाई को ढूंढने में मदद करे। SHO से लेके SP, SP से लेके SSP सबके पास जाते हैं। पुलिस वाले दिलासा देते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। कई दिन गुजर जाते हैं। इस दौरान 27 जून, 5 दिन हो चुके थे किडनैप हुए हुए। 27 जून को एक हादसा होता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। होता यह है कि जिस संजीत यादव को किडनैप किया गया था, 27 जून की सुबह गला घोट कर उसे मारकर उसे नहर में फेंक दिया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है, जो सिलसिलेवार कहानी वो ये है कि 22 जून को किडनैप करने के बाद 5 लोग इसमें शामिल थे, और इत्तेफाक से इसमें 2 ऐसे लोग थे जो संजीत की लैब में ही काम करते थे उसके ही साथ, जिनका नाम था कुलदीप और राम जी, और मास्टरमाइंड था जोगेंद्र यादव। तो कुलदीप और राम जी एक साथ लैब में काम करते थे। लैब में उसे पता था कि इसके आने जाने का टाइम है। इन लोगों ने पहले से ही कि इसके घर के में प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, जेवर है, तो प्लान किया कि संजीत यादव को किडनैप करेंगे। और इस प्लानिंग के तहत इन्होंने कानपुर में ही ऑर्डर में एक किराए पे घर भी ले लिया ताकि उसको रखा जाए। 22 को उठाने के बाद उसी घर में ले जाके रखते हैं। 23, 24, 25, 26 4 दिन गुजर जाता है। अभी तक कोई कॉल भी नहीं करते रैंसम के लिए।
26 जून की रात को थोड़ा सा मौका मिलता है संजीत यादव को उस घर से निकल के भागने का। संजीत भागने की कोशिश करता है, पकड़ा जाता है। इसके बाद वो लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर ये भाग गया, मुंह खोल दिया, क्योंकि 2 तो उसके कुलीग ही हैं ऑफिस के, तो जेल जाना पड़ेगा। तो उन्हें लगा क्या करें, तो उन्हें लगा कि अब इसको छोड़ना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तो 27 जून की सुबह सुबह जिस रात ये भागने की कोशिश किया था, उसके अगले ही दिन संजीत यादव का गला घोंटने के बाद उसे मारते हैं और वहीं पास में एक नहर है, वहां ले जाकर उसकी लाश को बहा देते हैं। बात आई गई हो गई। इधर घर वाले परेशान हैं कि संजीत का कोई सुराग नहीं मिल रहा, वो पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। और 27 जून को जिस दिन ये कत्ल होता है, उसके बाद पहली बार इनके घर पे, संजीत के घर पे एक कॉल आता है रैंसम के लिए। कहा जाता है कि संजीत को हमने किडनैप कर रखा है, इसकी रिहाई के बदले में 30 लाख रुपए आप हमें दे देंगे। पैसे कब, कहाँ, किस तारीख को, कितने बजे पहुंचाना है, वो हम बाद में बताएंगे। ये कह के फ़ोन काट दिया जाता है। घर वाले पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस की टीम कोशिश कहती है कि मैं कर रही हूँ, ढूंढ रहे हैं। जो वहाँ के SHO थे वो भी लगातार थे, लेकिन ढूंढते हैं नहीं। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। इसी दौरान 2 और 3 जुलाई की तारीख आ जाती है। बिकरू गांव, विकास दुबे, पूरी पुलिस फोर्स, अब बिकरू गांव, विकास दुबे, 8 पुलिस वालों की मौत उसमें लग गई। संजीत यादव की किडनैपिंग को पुलिस धीरे धीरे भूल गई। घर वाले रो रहे हैं, गिड़गड़ा रहे हैं, कोई मदद नहीं हो रही है। जबकि इस दौरान में जितने भी टॉप ऑफिशियल हैं पुलिस के, यूपी के, वो सब कानपुर में डेरा डाले हुए, वहीं कैंप किए हुए हैं। चाहे वो IG लॉ एंड ऑर्डर हो, DIG हो, SSP हो, SP हो, सारे वहीं पे हैं, क्योंकि बिकरू कांड की वजह से उन सबकी मौजूदगी है। फैमिली कोशिश करती है इन बड़े अफसरों से मिलने की, मिलने नहीं दिया जाता। धीरे धीरे वक्त बीतता है, संजीत का कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान में फिर एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे इस बार कहा जाता है कि 13 जुलाई की रात 8 बजे इसी बर्रा गांव के पास एक पुल है, उस पुल पे आप 30 लाख रुपए एक बैग में लेकर पहुंचो और वहां पहुंचने के बाद उस पुल के नीचे आप बैग फेंक देना। जैसे ही आप बैग फेंकेंगे, हमें पैसा मिलेगा, हम संजीत को छोड़ देंगे। इस फ़ोन के आने के बाद भी इस परिवार का पुलिस से भरोसा नहीं उठा था। ये पुलिस के पास फिर से जाती है पूरी फैमिली और कहती है इस तरीके से फ़ोन आया, उस पुल पे इतने बजे बुलाया, पैसे लेकर बुलाया। उससे पहले उन्हें मालूम था कि ये किडनैपिंग है और सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे। फिर ये रैंसम का कॉल आ गया, इनको वक्त दिया गया। घर वालों ने जितने भी घर में गहने थे, जेवर थे, उन सबको निकाला और उसी कानपुर शहर में जाकर बेचा और इधर उधर से करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से 30 लाख रुपए इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने पुलिस को बताया कि मुझे पैसे नहीं है, हम सारी घर सब कुछ बेच देंगे, हमें अपने घर का बच्चा चाहिए जिंदा। और ये हर फैमिली के लिए शायद यही फैसला कोई भी करता। तो इसलिए उन्होंने कहा हमारे लिए पैसे इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जान ज़्यादा कीमती है। फिर भी पुलिस पे भरोसा किया। पुलिस को उन्होंने बताया जाकर कि ऐसे ऐसे 30 लाख लेकर मुझे इतने बजे यहाँ पे बुलाया गया है। पुलिस की टीम कहती है ठीक है, जो उन्होंने कहा आप वही करो, आप बैग में पैसे रखो, हम साथ चलेंगे, वो पैसे लेने आएंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे, संजीत को बचा लेंगे। इस दौरान में फिर भी परिवार पूरी तरह से नहीं मानता। ये SP साउथ जो है कानपुर की, अपर्णा गुप्ता, उनके पास जाती है, इनकी बहन, और वो कहती है इस बैग में हम पैसे डाल रहे हैं, आप, मैंने सुना है कि कोई मोबाइल या चिप ऐसी चीज़ें डाल दें जिससे कि ट्रैक होता रहे, अगर वो बैग ले भी गया तो बैग का लोकेशन पता चलता रहे। कहते हैं फैमिली वालों ने ये कहा कि SP सिटी जो साउथ है, उन्होंने डांट के भगा दिया कि तुम हमें बताओगे कि क्या चिप डालना और क्या कैसे करना है। और बाद में उनके एक रिकॉर्ड पे भी हैं कि उन्हें इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। उन्हें हालांकि पता नहीं शायद कि सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है, बट उन्हें लगा कि इन लोगों को, एक गांव में रहने वाली लड़की को क्या मालूम चिप क्या होता है और सर्विलांस क्या होता है। खैर उसकी बात नहीं मानी गई, बैग में पैसा रखा गया। SHO के कहने पे उस पैसे के साथ पुलिस की टीम पहुंचती है पुल पर। रात का अंधेरा, तय बताई हुई जगह पे जो संजीत के फादर हैं, उनके फूफा हैं, ये लोग बैग लेकर गए थे और उसी जगह पे जहाँ से कहा गया था, इन्होंने बैग को ऊपर से नीचे फेंक दिया। पुलिस की, मतलब आप यहाँ पे काबिलियत देखिए कि पता है कि बैग ऊपर से नीचे फेंकना है, तो ऐसे में पुलिस की टीम को उस ऊपर से नीचे गहराई है, नीचाई है
और आपको अगर जाना है फिर पकड़ने के लिए तो कोई ना कोई टीम तो पहले से वहाँ पे एक छुपी होनी चाहिए। पता चला बैग फेंकने के बाद कि उस जगह पे आप पहुँचना नीचे तक बहुत घूम के जाना, आधा 1 किलोमीटर आप मान लीजिए, और फिर नीचे पहुँचना रात को, तो कितना वक्त लगेगा। लेकिन कानपुर पुलिस ने इसका दिमाग ही नहीं लगाया, बैग फेंक दिया गया। नीचे लोग थे जो किडनैपर आए थे, बट उनकी नज़र पुलिस पे पड़ गई और वो भाग गए बैग छोड़कर, पैसे नहीं लिए। बात आई गई हो गई। अब इसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है नीचे, जहां पे बैग गई वहां पे पूरी छानबीन की, किडनैपर भी नहीं मिला। और कमाल की बात यह है कि बैग भी नहीं मिला। वो 30 लाख रुपए से भरा हुआ बैग गायब, और किडनैपर तो है ही नहीं, और जो संजीत है उसका भी पता नहीं। अब यहाँ से पहली बार पुलिस वालों के हाथ पैर फूले, क्योंकि फैमिली वालों ने हंगामा करना शुरू किया कि आपके कहने पे तो हमने पैसे भी दिए, टीम भी आई, बट हमारा भाई भी नहीं मिला, बैग भी गायब है, बैग वो लेकर भी नहीं गया। तो पहली बार पुलिस वालों को थोड़ा सा लगा कि वो फंस रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने समझा बुझा के कि हम तुम्हारे भाई को ढूंढेंगे, डोंट वरी, तुम घर जाओ, भेज दिया। लेकिन फैमिली नहीं माना। नेक्स्ट डे 14 जुलाई को संजीत यादव की फैमिली, उसकी बहन एसएसपी ऑफिस के बाहर सड़क पर जाकर बैठ जाती है धरने पे, और रोना पीटना मच जाता है कि इतना टाइम हो गया, 22 जून से गायब हुआ, 14 जुलाई हो गया, भाई का कुछ पता नहीं। पुलिस के कहने पे 30 लाख रुपए अपनी सारी जमा पूंजी भेज दी, वो पैसे भी चले गए, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इत्तेफाक से हमारी आज तक की टीम वहाँ पे, हमारे जो रिपोर्टर है रंजन सिंह, वो मौजूद थे उस वक्त एसएसपी ऑफिस में, किसी और काम से गए थे। तो उन्होंने देखा उस लेडी और उसकी फैमिली को, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तब उसने पूरी कहानी बताई। तो फिर उन्होंने उससे बात की, उसके इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। ये बात कानपुर पुलिस तक पहुँच गई कि अब ये बात मीडिया में चली गई, और बात बड़ी थी कि पुलिस की वादा करने के बाद भी वो 30 लाख रुपए तो गायब, किडनैपर का भी पता नहीं। तो फ़ौरन फिर एसएसपी को जैसे ही पता चला, एसएसपी ने इस पर इंक्वायरी बिठाई, और जो एसएचओ है खाना पूर्ति के लिए, उसको सस्पेंड कर दिया गया। और उसी 14 जुलाई को उस फैमिली को खुद एसएसपी ने यह वादा किया कि हम 4 दिन के अंदर अंदर आपके भाई को ढूंढ कर लाएंगे। फैमिली वाले संतुष्ट हो गए, वहाँ से उठकर चले गए। 4 दिन बीत गया, भाई का कोई पता नहीं चला। 14 से 18 जुलाई आ गया। अब इस दौरान में पैसे को लेके कि 30 लाख दिए और पुलिस के कहने पे दिए, किडनैपर का भी पता नहीं। धीरे धीरे ये बात मीडिया में आनी शुरू हो गई। कानपुर पुलिस पे अब दबाव पड़ने लगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वक्त बीतता गया। अचानक कानपुर पुलिस आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि संजीत यादव इस दुनिया में नहीं है, उसको मार डाला गया है। बाकायदा वहाँ के जो आला अफसर हैं पुलिस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहानी सुनाते हैं, वो कहानी ये थी कि 22 जून को किडनैपिंग किया, 26 जून को भागने की कोशिश की, 27 जून की सुबह गला घोंटकर मारा, लाश नहर में फेंक दी, और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं। पुलिस ने साथ में ये भी कहा कि इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लेडी हैं, और उन 5 ने कत्ल करने की बात और किडनैपिंग की बात तो मान ली, पर ये नहीं माना कि उन्होंने 30 लाख रुपए का कोई बैग उनको मिला उस रात। उनमें से एक जो अक्यूज्ड है, उससे आज तक ने भी बात की, तो उसने कहा कि हाँ, हम पैसे लेने उस रात गए थे वहाँ पर बैग, लेकिन जैसे ही हम पहुँचे तो एक राम जी हमारा साथी था, वो गया, राम जी जो कुलीग था संजीत का उसी लैब में, लेकिन उसने देख लिया पुलिस के ऊपर से हलचल, तो उसे लगा कि पुलिस गोली ना चला दे, पकड़ न ले, मार न ले, इसलिए वो बैग तक गया ही नहीं, वापस भाग गया। तो इन 5 ने ये कहा कि हमें पैसे नहीं मिले और हमें बैग के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस से पूछा गया कि फिर वो बैग कहाँ गया, क्योंकि पुलिस भी थी वहाँ पे। पुलिस ने कहा नहीं, तो पैसे का कुछ पता नहीं। अब पुलिस पे ये भी आया कि नहीं, शायद पैसे ही नहीं थे, वो फैमिली ने कोई पैसे नहीं दिए, कोई बैग में नहीं दिया। वहाँ के आला पुलिस अफसरों ने ये रिकॉर्ड पे कहा कि कोई पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। इत्तेफाक की बात यह है कि जो बहन है संजीत की, उस बहन ने जब ये कहना शुरू कर दिया मीडिया में, तो उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया बीच में। ये बातें पीछे के वक्त की हैं, और कहा गया कि आप ये बता दो सबको कि आपने कोई 30 लाख नहीं दिए, वरना आपकी भाई की जो जान है खतरे में रहेगी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ के ले आएंगे, बट हमारी भी इज्जत की बात है, इसलिए आप ये मना कर दो कि आपने पैसे नहीं दिए। उस बहन ने एक वीडियो पे ये मैसेज दे दिया कि हमने कोई पैसे नहीं दिए, 30 लाख रुपए। अब जो सारे मीडिया वालों को पहले उन्होंने कहा था पूरी फैमिली ने कि हमने पैसे दिए, हम बर्बाद हो गए, अब जब ये वाली बात आई और पुलिस ने इसको कहा कि देखो बहनी कह रही पैसे नहीं दिए, तो मीडिया ने पकड़ा फिर फैमिली को, बोला आपने तो कहा था कि 30 लाख दिए, अब आप मना कर रही हैं इस वीडियो के बयान देकर। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब
ये बात तय हो गई कि जिसके लिए सारी लड़ाई चल रही थी, जो भाई जिसकी ज़िंदगी अब नहीं रही, तो बहन खुलकर सामने आए और उसने कहा कि हम पे दबाव बनाया गया पुलिस की तरफ से और कहा गया कि आप पैसे की बात मना कर दीजिए, और इसीलिए हमने कहा, जबकि हमने 30 लाख रुपए दिए हैं और ये पुलिस भी जानती है। चलिए, अब इसकी बहन की बात भी सच्ची और झूठी हो सकती है, लेकिन इसके पुख्ता सबूत है कि उसने 30 लाख दिए कि नहीं दिए। क्रिमिनल सब ने मना किया कि जो किडनैपर था कि हमने पैसे नहीं लिए। जो यहाँ की एसपी हैं साउथ, अपर्णा गुप्ता, उनके एक रिकॉर्ड है इंटरव्यू। उनसे पूछा गया कि 30 लाख और बैग दिए, तो उन्होंने कहा ये सब बकवास की बात है, बिल्कुल नहीं दिया। इसके बाद इंटरव्यू और सारे जो जर्नलिस्ट बैठे हुए तो ख़त्म होता है, कैमरा बंद होता है, लेकिन कुछ लोगों का कैमरा ऑन था और ऑडियो भी चल रहा था, और उन्हें लगा कि कैमरा सब बंद हो गया है एसपी साहिबा को। अब उसके बाद वो बोलना शुरू हो जाती, कहती वो बैग लेकर गए, हमने उनसे कहा था कि जब तक वो तुम्हारे भाई से बात ना करा दे बैग मत फेंकना, पर उस बेवकूफ़ ने बैग फेंक दिया, और वो इतना नीचे था और पुलिस ऊपर थी, घूम के जाना था, वक्त लगा। ये वो एक्सेप्ट कर रही हैं और रिकॉर्ड पे आके फिर कहते हैं कि बैग नहीं था, पैसे नहीं थे। चलिए, एक जो एसएचओ है, उस रात की कहानी वो फ़ोन है, और उस फ़ोन का ऑडियो भी आ गया। इस लड़के जो किडनैप हुआ उसके और उसके पिता और एसएचओ की बातचीत है। और फिर एसएचओ कहता है कि दूसरा पुलिस वाला जो तुम्हारे पास है उसको फ़ोन दो। वो ये है कि हाँ साहब, बैग फेंका था, लेकिन जहाँ पे बैग फेंका वहाँ पे कुछ था नहीं, और हम फिर गए, कोई मिला नहीं। तो खुद पुलिस दो तरफ से फंसी, एक तरफ कह रही कि पैसे तो दिए नहीं, और दूसरी तरफ खुद एसपी भी कह रही है कि हाँ दिए, पर बेवकूफ़ ने ऊपर पहले ही बैग फेंक दिया। तो अब सारी चीज़ें ये हैं कि अब केस भी खुल गया, किडनैपर ने मार भी दिया संजीत को। जो किडनैपर जिन्होंने जिस पैसे के लिए, रैंसम के लिए किडनैपिंग की, वो भी उनको नहीं मिला। पुलिस की मौजूदगी में फैमिली ने 30 लाख रुपए से भरा हुआ बैग फेंका नीचे, वो बैग भी गायब है। तो अब सवाल ये है कि वो 30 लाख रुपए फिरौती के कहाँ गए। जो किडनैपर हैं वो अगर कत्ल की बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही कि इन लोगों ने कत्ल की बात तो मान ली, लेकिन पैसे की बात नहीं मान रहे। तो जब वो कत्ल की बात मान सकते हैं तो पैसे लिए होते तो वो भी मान लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो फिर सवाल है कि वो पैसे कहाँ गए। और उस मौका या वारदात पे पुलिस के अलावा और कोई था नहीं, या तो फैमिली के लोग थे, और पुलिस की टीम फिर बाद में नीचे भी गई। तो वो 30 लाख कहाँ गए, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब कानपुर पुलिस को देना पड़ेगा। और इसीलिए इन सारे इल्ज़ाम के बाद एसएचओ, ये अपर्णा गुप्ता जो एसपी कानपुर साउथ है, और 2 और अफसर, इन 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि मामला आज तूल पकड़ गया पूरी फैमिली को लेकर। तो इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया और अब इस पूरे मामले में इंक्वायरी हो रही है। अब यहाँ पे इस कहानी में 2-3 चीज़ें। जिस वक्त ये किडनैपिंग हुई, ये 5 जो जिन्होंने किडनैप किया, अब पता चल रहा है ये बहुत ही घाघ क्रिमिनल नहीं थे, अनाड़ी थे। 2 तो लैब में ही काम करने वाला था। एक इसका मास्टरमाइंड, उसका नाम ज्ञानेंद्र यादव है। एक उसका साथी कुलदीप, एक नीलू, एक रामजी और एक प्रीति, 2 महिला और 3 पुरुष। जिस तरीके से कॉल आया, उस कॉल की डिटेल को ये खंगाल लेते। जिस वक्त पैसे मंगाए गए और जहाँ पैसे मंगाए गए, अगर उन सारी जगहों की पूरी घेरेबंदी, नाकेबंदी अच्छे से हो जाती, टाइम के हिसाब से उन्हें ये भी पता था कि अंधेरा है, उन्हें ये भी पता था कि पुल के ऊपर और पुल के नीचे की गहराई और नीचाई क्या है। तो ये सारी चीज़ें कि अगर प्लानिंग के साथ पुलिस करती एक पेशेवर तरीके से, तो और ये भी है कि वहाँ पे किडनैपर आए भी पैसे लेने के लिए, और वो इतने प्रोफेशनल भी नहीं है और आकर भाग भी गए, तो शायद ये पैसे बच जाते। हालांकि यहाँ एक दूसरी पहलू इस कहानी का ये भी है कि किडनैपर ने पहली बार फिरौती के लिए तब फ़ोन किया जब वो संजीत यादव को मार चुके थे, यानी कत्ल करने के बाद उनका पहला कॉल गया फिरौती के लिए। तो अगर वो पैसे मिल भी जाते उनको तो कुछ मिलता नहीं। अब ये सारी चीज़ें तो मिल गई, लेकिन 27 जून को मारने के बाद नहर में लाश बहाई गई। आज 23 जुलाई है, लगभग 1 महीना होने वाला है, 26-27 दिन हो गए। पीएसी, गोताखोर, ये सारी जो टीमें हैं ये लगी हुई हैं उस नहर से लाश को ढूंढने के लिए, लेकिन नहर के जो पानी का बहाव है, जो उसकी गति है, उसको देखते हुए वो नहर जहाँ तक जाती है, और करीब 27 दिन हो गए उस लाश को बहाए हुए, तो मिलती भी है कि नहीं मिलती है ये भी अभी पता नहीं। पर पुलिस का कहना है कि उनकी खोजबीन जारी है, वो कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। लेकिन कानपुर पुलिस ने इस पूरे इंसिडेंट के बाद अपने आप की फजीहत करा ली। एक पेशेवर पुलिस जो होता है, जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, एक
किडनैपिंग के जो किंग पिन होते हैं बड़े बड़े, वो सारी चीज़ों का बारीकियों से ध्यान में रख के किडनैपिंग करते हैं। यहाँ एक सारे अनाड़ी टाइप के किडनैपर, और उन तक भी कानपुर पुलिस ढंग से नहीं पहुँच पाई, ना कि इसको इन्वेस्टिगेट किया। उसकी वजह यह है कि कानपुर पुलिस ने शुरू से इस केस को लिया ही नहीं था गंभीरता से। अगर वो गंभीरता से लेते तो शायद यह हल हो जाता, नंबर 1। नंबर 2, विकास यादव में पूरी कानपुर पुलिस उसी की वाहवाही में कि उसको मारना है, ठोकना है, बाकी के इनकाउंटर करने हैं, वो लगता है कि उसी में उलझी हुई थी। तो उसकी नज़र में फिर बाकी कोई केस ही नहीं था। एक वजह ये भी थी जो इस केस को ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। अब फजीहत हो रही है, अब उनकी छीछालेदर हो रही है, अब हर तरफ से उनकी ऊपर आलोचनाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस केस में फिर दखल देके और कहा कि एक्शन लो। तो एसपी समेत 4 लोग इस वक्त सस्पेंड हैं और एक इंक्वायरी भी बैठा दी गई है। तो वो इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आएगी कि इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो पैसे की बात भी आएगी कि आखिर 30 लाख रुपए जो फिरौती के लिए दिए गए वो कहाँ हैं। क्या इसमें भी पुलिस की मिली भगत है कि पुलिस को किडनैपर से ज़्यादा उन पैसों की ज़रूरत थी? क्योंकि फैमिली इल्ज़ाम लगा रही कि किडनैपर और पुलिस दोनों मिली हुई है। जैसे विकास दुबे और पुलिस की मिली भगत हम सब जानते हैं, तो सेम यहाँ पे, और ये वही कानपुर पुलिस, इसको भी याद रखिएगा आप। तो फैमिली का ये भी है कि किडनैपर के साथ खुद पुलिस मिली हुई थी, इसीलिए न उनका चिराग घर लौट पाया और न उनकी जमा पूंजी जो है वो उन्हें मिल पाई। और अब तो ये है कि ये पैसे मिल भी जाएं तो क्या है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ किया वही दुनिया में नहीं है। तो जांच चल रही है, देखिए क्या होता है। ये थी पूरी एक अजीब कहानी। कल सैटरडे है, कल कोई और नई कहानी रिकॉर्डेड होगी, लेकिन होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।